अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई कुल्फा घर पे। और इसका आप कलर देखें, टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है जैसे कमर्शियली कुल्फा तैयार किया जाता है। और ये घर के ही चंद इंग्रेडिएंट से बन जाती है और कोई इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से ये तैयार हो जाता है। आप बस मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि सारे टिप्स आप अच्छे से फॉलो कर सकें। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, मलाई कुल्फ़ा बनाने के लिए ये मैंने एक अदर जूसर जग ले ली है और ये तकरीबन मेरे पास 8 स्लाइस हैं। ये अगर आपके पास बड़े स्लाइस हों तो आप 6 भी ले सकते हैं। मेरे पास स्लाइस के साइज थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने 8 लिए हैं। इनको तोड़ेंगे और ये अपने ब्लेंडर जग के अंदर डालेंगे। इसके साइड्स नहीं उतारेंगे, साइड्स के साथ ही इसको इस तरह डालते जाएंगे, तोड़ते छोटा छोटा करके इसमें सारे को डाल देंगे स्लाइसिस को। सारे स्लाइस को मैंने इसके अंदर डाल दिए तोड़ के। और वैसे तो हम इसको इस तरह भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन इसको मजीद अच्छा सा इसका टेक्सचर बनाने के लिए ये 1 गिलास दूध मैंने ले लिया है, इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कि ये एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अगर मैं दिखा पाऊँ, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा इसका मिक्सचर बन गया। अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे, उसका काम स्टार्ट करेंगे। जी, अब मैंने ये कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई इसलिए ली है ताकि अच्छे से इसमें आसानी से चम्मच सारी तरफ हम चला सकें। ये 1 कप चीनी है और ये दानेदार चीनी है, रेगुलर चीनी जो हम घर में यूज करते हैं। इसको सारी तरफ यहाँ पर फैला के डाल देंगे और चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता है, बहुत आहिस्ता। जितना आहिस्ता हम चला सकते हैं उतना इसको हम स्लो पे चलाएंगे और इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे। चीनी को मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होगी, कैरमलाइज होगी तो इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए। ये सेंटर से थोड़ी सी जो है चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हुई है। यहाँ पर हम इसको पे कोई चम्मच नहीं हिलाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ इस पॉइंट पे हमने चम्मच हिलाया तो सारी शुगर जो है वो हमारे चम्मच को ही लग जाएगी। तो इसको थोड़ा सा अभी हम वेट करेंगे कि ये जिस तरह सेंटर से मेल्ट हुई है साइड भी इसकी इसी तरह मेल्ट हो जाए, फिर चम्मच हिलाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें अब ये शुगर मेल्ट हो गई है और अब इस पॉइंट पे हम चम्मच हिलाना स्टार्ट करेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह हिलाते जाएंगे। इसको इतना पकाएंगे जितना कलर हमें अपने कुल्फे के लिए प्यारा सा गोल्डन सा कलर चाहिए। इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा भी कुक नहीं करेंगे, वरना हमारे कुल्फे के अंदर जो है वो जले की स्मेल आने लग जाएगी। बस इतना इसको पकाएंगे इसका कलर अच्छा सा आ जाए और जो चीनी का दाना है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। इसकी आंच मैंने अभी भी बहुत कम रखी हुई है, लो आंच पे ही इसको इस पॉइंट पे पकाएंगे। इसको मुझे पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए और ये देखिए इसमें चीनी का दाना बिल्कुल अब खत्म हो गया है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। वैसे टोटल दूध मैं इसमें 2 लीटर यूज कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी और ये एकदम ऊपर को आएगा भी, इसका शोर भी होगा, आप उससे परेशान नहीं होइएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ सारा दूध डाल देंगे तो ये सारा एकदम जम सा जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मैं हिलाती जाऊंगी। ये बाकी का दूध भी मैं सारा इसमें डाल दूंगी। ये टोटल दूध मैंने इसमें 2 लीटर यूज किया है। इस पॉइंट पे चूल्हा मैं तेज कर दूंगी और दूध को बॉईल करूंगी। और अगर आपका इस पॉइंट पे चीनी जो है जो हमने कैरमलाइज की है वो जम जाए तो उसमें आप परेशान नहीं हो। जब हम दूध को पका लेंगे, दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो वो शुगर भी ऑलरेडी अपनी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। इसको चम्मच को हिलाते जाएंगे और बॉईल करेंगे दूध। जी, दूध बॉईल होने को आ गया है और इस पॉइंट पे हम ये जो ब्रेड का और दूध का मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे जो हमने मिक्सर ऐड कर दिया है, अब चम्मच को मुसलसल सारी तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाएं या ऐसे आप हिलाएं, लेकिन मुसलसल इसको सारी तरफ से हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये ब्रेड है, हो सकता है अगर आप इसको बीच में छोड़ दें तो ये नीचे लग जाए। इसको हिलाते जाएंगे और दूध को पकाएंगे थोड़ी देर। चम्मच को हिलाते रहेंगे मुसलसल और इस तरह इसको मैं पकाते पकाते ठीक करूंगी। इस पॉइंट पे मैं इसमें 4 से 5 अदद इलायचियां जो है वो खोल के डाल दूंगी और ये फ्यू ड्रॉप्स में कुल्फा एसेंस के इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये दूध जो था
2 लीटर था और इसको मैंने पका पका के तकरीबन ये 1 लीटर पे आ गया। यहाँ पर अब मैं इसके अंदर कुछ बादाम जो है वो मैंने चॉप कर ली है, वो इसमें ऐड करूंगी। बादाम ऐड करने के बाद भी इसको मिक्स करेंगे। ये अब तकरीबन 1 लीटर दूध रह गया है और ये जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए थी ये आ गई है। और इसको मैं बंद करके चूल्हा बंद करने के बाद तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट तक इसी तरह हिलाया ताकि इसके ऊपर मलाई ना आए। हमें इसके ऊपर की मलाई नहीं चाहिए। तो इसको मैंने कुछ हद तक ठंडा कर लिया है और अब मैं इसको बॉक्सेस में कन्वर्ट करती हूँ। ये मैंने 2 बॉक्सेस ले लिए जिसके अंदर मैं इसको फ्रीज करूंगी। और ये कुछ हद तक मेरे पास बादाम है, इनको गार्निश के लिए यहाँ पे नीचे फैला देंगे बॉक्स में। ये दोनों बॉक्सेस को मैंने गार्निश कर दिया है बादाम के साथ। और ये जो मैंने मलाई कुल्फा का मिक्सचर बना ली है अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी। ये दोनों बॉक्सेस में मैंने डाल दी है और इसको एयर टाइटली हम बंद करके तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए इसको फ्रीज करेंगे और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 6 से 8 घंटे हो गए और अच्छे से ये फ्रीज हो गई हैं। इसको मैं अब डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मज़ेदार सा मलाई कुल्फा बनकर तैयार है। आप इसको इस तरीके से स्लाइस करें या इस तरीके से आप सर्विंग करें जैसे आपका दिल करे। ये बहुत मज़ेदार बनता है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।